अचानक से बिहार की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है और इस टर्निंग पॉइंट में तेजस्वी यादव की जो इच्छा थी उस इच्छा को कहीं ना कहीं सभी ने स्वीकार कर लिया है और नए तरह की सियासत शुरू हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 दिवसीय विधानमंडल का जो मानसून सत्र चल रहा था, उस मानसून सत्र में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद, पहले से सब तय होने के बावजूद मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया था। और इस मामला गड़बड़ाने में एक दिन भी आपको पता है कि विधानसभा नहीं चल पाई और विपक्ष ने इसमें हंगामा कर दिया। खास करके अग्निपथ योजना को लेकर के विधानसभा से सत्ता में बैठी दोनों दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जदयू और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी भी बाहर हो गई। विधानसभा में खास करके गुरुवार को एक अलग तरह का नज़ारा देखने को मिला और आपको पता है कि लगातार विजय कुमार सिन्हा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं और ख़ास करके नीतीश कुमार के साथ उनकी तल्खी के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष बदल जाए। इन सारी बातों को लेकर के दूसरी तरफ एक अलग तरह का माहौल देखने को मिला। विधानसभा में के अंदर एक तरफ जहां कार्रवाई चल रही थी और सारे सदस्य बाहर थे, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के सभी विधायक एक जगह मौजूद थे और सदन की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसमें राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई, वहीं तेजस्वी यादव को सदन का नेता चुन लिया गया। आपको बता दें कि एक अलग तरह का नज़ारा और पैरेलल विधानसभा चलाते देख मीडिया की नज़र पड़ी और हमने खबरों को आप तक पहुंचाया था। 20 लाख नौकरी देने का इस सदन में ऐलान किया गया और तेजस्वी यादव ने ये वादा किया कि वो नेता सदन बनने के बाद 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सदन चलाना इन लोगों के लिए एक तरह का प्रतीक था और इस प्रतीक को पूरी तरह से सदन की तरह ही चलाया गया। ठीक उसी अंदाज में सदन की कार्रवाई चलाई गई। इस दौरान सदन के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने भाषण दिया और एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 लाख नहीं बल्कि अब 20 लाख नौकरियां दूंगा। दरअसल जब से सब हो रहा है तो सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सदन चला रहे थे और दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी पैरेलल अध्यक्ष बने हुए थे और विपक्ष का सदन चल रहा था। इधर दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से इस सदन चलते चलते अचानक से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था और AIMIM के 4 विधायक तेजस्वी यादव के साथ नज़र आए और राजद में शामिल भी हो गए। इन सब के बीच में एक बात तो नज़र आ रही है कि सत्ता और विपक्ष के बीच में जो तू मैं हो रही है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी पर्देदारी है। ऐसा नज़ारा देखने के लिए राजद के लोग कि नेता सदन बन करके तेजस्वी यादव विधानसभा में पहुँचे और उनके अनुसार बिहार की चीज़ें बदलें। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ सांकेतिक सदन चला, वहीं आने वाले समय में भी अवध बिहारी चौधरी के नाम पर मुहर लग सकती है अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो, क्योंकि लगातार अब आंकड़ों के जुगाड़ में सभी लग गए हैं और वहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उनके समर्थक आश्वस्त हैं कि किस तरह से आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं आपको बता दें कि हमने खबरों में आपको बताया था और बहुत जल्द हम आपको वो लिस्ट भी बताने जा रहे हैं जिस लिस्ट में किनका नाम शामिल किया गया है। एक नाम तो आपके सामने आ गया कि अध्यक्ष के रूप में अवध बिहारी चौधरी सर्वमान्य हैं, उनके नाम पर किसी तरह का कोई जिज नहीं है। वहीं बाकी के नामों पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कौन कौन होगा तेजस्वी के साथ मंत्रिमंडल का हिस्सा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में हम आपसे तुरंत जुड़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।